जय हिंद साथियों। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो हम करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। बाकी दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। मैं आपको बतला दूं कि आज के वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके 100% रियल और जेन्युइन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और दोस्तों, जो इसकी पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम से भी मिल जाएगी। तो जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं ये आपको पीडीएफ के रूप में भी आपको मिल जाएगी, जो कि हमारे टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा था, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका का गठन किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, नगर पालिका के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू में है। ठीक है, और यह प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की संरचना, कार्य और चुनाव से संबंधित नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे आपके दो सवाल निकलते हैं कि किस आर्टिकल में नगर पालिका, तो हो जाएगा आपका 243 के क्यू, और किस संविधान संशोधन में है तो ये आपको होगा 74वां। आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा क्षेत्र की सांसद है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? तो ये आपका सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो था। ठीक है, ये कब हुआ था? 13 से 17 सितंबर 1948 के समय। उद्देश्य क्या था? हैदराबाद के निजाम के शासन को समाप्त कर भारत में विलय कराना। परिणाम, हैदराबाद रियासत का भारत संघ में समावेश हो गया। इसे पुलिस एक्शन भी कहा गया था, हालांकि यह वास्तव में एक सैन्य अभियान था। दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उस समय उनके ही देखरेख में यह ऑपरेशन हुआ था, और उन्होंने ये लोकल पुलिस को सेना की वर्दी पहनाकर इन्होंने ये एक्शन किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद जो निजाम है ये आपके ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में विलय हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है इनपुट इकाई, यानी जिससे आप कंप्यूटर को डेटा देते हो। आपके एग्जाम्पल जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा, माउस और स्कैनर। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो डेटा को प्रोसेस करे, जो भी आपने इनपुट डाटा दिया है उसको जो प्रोसेसिंग करे। इसमें आपका आएगा एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। और थर्ड है आउटपुट इकाई, यानी कि आउटपुट यूनिट जिससे आप डेटा को जो रिजल्ट है उसको आप देख पाते हो। तो आपके एग्जाम्पल होगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तब हो जाएगा मालदीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन में। चीन के हॉर्बिन हेलोंगजियांग प्रांत में हुआ था। यह प्रतियोगिता 7 से 17 फरवरी 2025 तक चली है। इसमें आपका फर्स्ट चाइना है, सेकंड साउथ कोरिया और थर्ड आपका जापान है। अगर सवाल आपसे ये पूछ दे कि जो अगला जो है 10वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये पहुंचेगा सऊदी अरब। ध्यान रखना इसको। ये कब होगा? 2026 में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 का बिमस्टेक व्यापार सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था। यह पहला संस्करण था जिसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिलकर किया। यह समिट 6 से 8 अगस्त तक चली। अच्छा, अगर सवाल ये पूछ दे कि बिमस्टेक का पहला संस्करण कहां पर हुआ था, तो आपको हो जाएगा गांधीनगर। आपको हो जाएगा गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? तो आपकी यह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र से निकलकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा कृष्णा, महानदी और कावेरी जैसी अन्य नदियां भी प्रायद्वीपीय पठार से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों जो भी आपके ऑप्शन, इन चारों नदी में से जो भी ऑप्शन में था आप उसको सही मार लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन किस देश ने म्यांमार के लिए लॉन्च किया था? तो यह हो जाएगा भारत। ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन भारत सरकार ने म्यांमार में 2025 के विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के मानवीय सहायता और बचाव प्रयास यानी सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लॉन्च किया था। इस अभियान के अंतर्गत भारत ने राहत सामग्री भेजने के साथ साथ एनडीआरएफ टीम, भारतीय सेना और वायुसेना और नौसेना की महत्वपूर्ण तैनाती की हुई। सारांश में देश कौन सा है? भारत है। भारत और ये म्यांमार के बीच में हुआ था। उद्देश्य क्या था? म्यांमार में भूकंप पीड़ित की खोज करना और राहत सहायता प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब की हो जाएंगे न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट की यानी कि सारी नियुक्तियों की वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर वहां से देख पाएंगे। एलपीजी सुधार 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि निजीकरण, वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण। ठीक है, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और यह आर्थिक सुधार जुलाई 1991 में हुए थे। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने सुधारों का खाका यानी कि मैप प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है? तब क्या हो जाएगा? नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, कई बार सवाल ये भी आता है कि स्थापना कब हुई थी इसकी? तो जो इसका स्थापना है वो आपका 12 जुलाई 1982 में, और इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है वो आपका मुंबई में है। तो दोस्तों ये रही आपके 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के सवाल जो कि आपको यहां पर मिल गए हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर इसको चेक कर पाएंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं दोस्तों, यदि आप नए हो और किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों जीके जीएस के लिए हम हमेशा आपके लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट लाते हैं। ये आपको पता है, अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको ये पता होगा कि हम आपके लिए हमेशा बेहतर कंटेंट लाते हैं। बाकी यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी बेहतर कंटेंट का लाभ मिल सके। दोस्तों हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन कंटेंट दे पाए। बाकी दोस्तों आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों आप हमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी आपके जो भी विचार हैं आप हमें अवश्य प्रदान करें। आप हमें कमेंट के थ्रू अपने विचार बतला सकते हैं। धन्यवाद।